गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो। कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, वो ऑर्डर क्या है, ये दो होगा, इनको कौन जवाब देगा? ये शराब पिएगा। तहसीलदार साहब अगर कानून के दायरे में बात करता, हम उसके साथ थे, इस घर वाले के साथ। ये हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमें इस घर के साथ कभी लड़ाई नहीं थी। अगर लड़ाई होती 2 मिनट में हमें कब्जा खत्म कर सकते हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं। तहसीलदार साहब ने कैसे कानून को मजाक बना दिया है। मार किया तहसीलदार साहब ने जब कलेक्टर साहब के पास गए। मुझे नहीं पता ये कहाँ कब्जा हुआ, कब यहीं पे है। ये जग मार इस एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह कर रहे हैं। हमें भरोसा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर, डिप्टी कमिश्नर को एसीआर मुमताज साहब पर, वो उसने हमारे साथ कोऑपरेट किया। बोला बिल्कुल आप लोगों के पास अगर ऑर्डर है, जब आपके पास ये ऑर्डर उसके पास गया, एक चीज में हमें सर्टिफाई कार्ड मार्क कर किसी ने नाम नहीं लिया। बहुत सारों की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास। फाइनली ये हमें पता है उसके पास कोई ऑर्डर नहीं था, गैर कानूनी तो ताकत के बुनियाद पर। आपकी क्या डिमांड रहेगी? खासकर सरकारी एजेंसी से, सीबीआई से, एसीबी से, डिप्टी कमिश्नर कुपवारा से, बीकॉम से, गवर्नर साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से, उनसे गुजारिश है इसकी इंक्वायरी फाइल खोलिए। कैसा एक मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब कैसे कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करता है? हमारी यही डिमांड है। अगर इनको कोर्ट दे रहा है हम इनके साथ हैं, लेकिन अगर तहसीलदार जाति इसको कोई रिश्ता है, कोई लेन देन है, वो भी बताइए मीडिया के सामने। आप हमारे बात उसके पास जाइए, मीडिया के थ्रू में भी आप ही के साथ जाएंगे तहसीलदार ऑफिस, उनको बताएंगे कि आपके पास कोई सर्टिफाइड कॉपी, बिग नो, कोई कॉपी नहीं है उनके पास। इंसाफ करें सारे बचन पे खेल वोतान दिए वापस लूख वन यह मिल्कियत वन इस मिल्कियत हकीकत मगर उमन क्या सोच तो 2001 पे क्या छोड़ मिल्कियत आज क्या मिल्कियत उमर रोटना सन पे वो है पालपुरा काजी आबाद, जो जिला कुपवारा तहसील काजी आबाद आ रहा है। तो दरअसल मसला हमारा यह है, पिछले 65 से 70 साल से हमारा ये प्ले ग्राउंड है। आप कैमरा भी घुमा सकते हो। 70 साल से हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हम सब इसमें खेल रहे थे। हमारी नजर में ये हमेशा ये प्ले ग्राउंड था, क्योंकि मसला 75 सालों का है। दरअसल ये बात हो रही है, ये जो जमीन है ये 4 से 5 घरों की है, जिन्होंने तबादला किया था तकरीबन 1968 में। उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास है मौजूद। तो इसके बदले उनको दूसरी जगह जमीन दी गई थी। तो 2004 में एक जो घर है जिसका नाम अब्दुल अहद डार है, लेट अब्दुल अहद डार, जो इस दुनिया से रुखसत कर गए, तो उसकी जमीन जो थी इसमें 7 कनाल थे। दूसरे की जी जमीन थी उसमें स्कूल फिटिंग 4 बनाई गई है सरकार की, और तीसरी की जमीन जो है उसमें पंचायत घर है। चौथी की जमीन जो है उसमें फूड स्टोर है, और जो 7 और 7 14 कनाल जो थे ये बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। तो दरअसल बात यह है, रिन्यू रिकॉर्ड में भी आज इसी का रिकॉर्ड है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर इसका आज भी खेल का लिखा जाता है। तो 2004 में ये घर वाला अब्दुल अहद डार मुंसिफ कोर्ट हंदवारा जा रहा है केस करने के लिए। एक घर वाला पूरे गांव को केस करने जा रहा है। तो उसके बाद से 2004 से अप्रैल का महीना था, अप्रैल के महीने में एक अर्जी जज साहब के पास दायर होती है। तो जज साहब के पास जाता है कि मुझे अपनी मिल्कियत दे दो। तो 2004 से लेकर आज तक 2025 तक ये केस का सिलसिला कोर्ट में ही चल रहा है। एक टाइम आता है 6/2/2021, जज साहब उस वक्त एक ऑर्डर पास करता है कि इनको कब्जा दे दो, ये इनकी मिल्कियत है। तो उसके बाद 2/11/2021 को यही मुंसिफ जज हंदवाड़ा लिखता है, पिछले ऑर्डर के बारे में लिखता है, बोल रहा है, मैं आपको लफ्जी माने में समझाऊंगा ताकि जो हमारे देखने वाले हो। 6/2/2021, 2/11/2021 को ऑर्डर एक पास हो जाता है, यही मुंसिफ जज हंदवाड़ा, जिसका नाम अदनान मंजूर नक्शबंदी साहब होता है। तो वो एक ऑर्डर पास करता है, जो हमने पिछला ऑर्डर कब्जे के लिए दिया था वो हम कलादम यानी डिसमिस कर रहे हैं।